वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज का वीडियो रहेगा ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफाइज इंडिया लिमिटेड के ऊपर। संदीप सिंह जी काफ़ी दिनों से कमेंट कर रहे थे और कुछ व्यूवर्स भी कमेंट कर रहे थे कि ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफाइज के ऊपर कुछ वीडियो बना दी जाए। तो अभी हम लोग यहाँ पर कुछ डिटेल एनालिसिस करने वाले कंपनी का। आने वाली जून क्वार्टर के अंदर आपको कुछ गिरावटें देखने को मिल सकते हैं। मैं यहाँ पर प्रेडिक्शन बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, डेटा सामने रखूँगा, डेटा के साथ ही आपके साथ बात करूँगा। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो यहाँ पर आपको थोड़ा प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में थोड़ी बहुत गिरावट कंपनी के अंदर देखने को मिल सकते। कौन से लेवल्स रहेंगे थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा, तो उसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहो तो ज्वाइन जरूर करके चल सकते हो। स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़, कुछ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कॉल्स डेली बेसिस के ऊपर प्रोवाइड हो जाते हैं। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाकर ज्वाइन जरूर करके चल सकते हो। तो सबसे पहले कंपनी के रिटर्न्स की बात करें तो आज के दिन कंपनी आपको 0.5% तक परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है। शायद से कल का चार्ट है, तो मैं चार्ट को रिफ्रेश कर देता हूँ। हाँ, तो कंपनी ने 518 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। ₹2.5 के आसपास कंपनी आपको आज तेजी दिखाते हुए नजर आई थी। और कंपनी कौन से सेगमेंट के अंदर काम करती है? ट्रांसफार्मर सेगमेंट के अंदर। अगर ट्रांसफार्मर किसी को पता नहीं होगा तो आप यहाँ पर इमेजेस में भी देख सकते हो, जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए ट्रांसफार्मर्स यहाँ पर यूज़ होते हैं ना, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये वाला जो इसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यूज़ होते हुए देखने को मिलते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि अभी जो मई का महीना है, मई के महीने के अंदर यहाँ पर समर होता है, लेकिन बावजूद उसके क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा आपको ख़राब देखने को मिला। तो इस बार आपको जो रेनी सीजन है वो आपको अर्ली अराइव होते हुए देखने को मिला हमारे इंडिया के अंदर। जो एनर्जी कंजम्पशन वाले स्टॉक है ना, उनके अर्निंग्स के अंदर आपको जून क्वार्टर के अंदर थोड़ी सी स्लो डाउन देखने को मिलेगी, इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि मई महीना जो यहाँ पर रहता है वो सबसे खास महीना होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर कंजम्पशन होता है अप्रैल मई के महीने के अंदर। तो मई के महीने के अंदर बारिश आई है तो पावर कंजम्पशन भी कम होगा और इसका इम्पैक्ट आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो इंक्लूडिंग एसी स्टॉक और ट्रांसफार्मर स्टॉक के अंदर आपको थोड़ी बहुत आने वाले क्वार्टर के अंदर आपको गिरावटें देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए, मैं आपको कनेक्शन के साथ बताऊंगा। अगर गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? फैंस को यूज़ करेंगे, फिर एसीज को यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का यूज़ इन सारे सप्लाइंस के वजह से आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज बढ़ेगा तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वाले जो कंपनी है उनके भी परफॉर्मेंस आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ वायर एंड केबल वाले भी जो स्टॉक्स है उनका भी परफॉर्मेंस आपको अच्छा देखने को मिलेगा। और साथ में जो हमारी कंपनी है ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफाइज इंडिया लिमिटेड, तो ये ट्रांसफार्मर बनाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यहाँ पर जो पावर के जो वोल्टेजेस होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए और मल्टीपल यूजेस के लिए आपको ट्रांसफार्मर का यूज़ होते हुए देखने को मिलता है। अगर लो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा तो लो ट्रांसफार्मर्स यूज़ होंगे। और जो ट्रांसफार्मर्स अर्ली जो ऑर्डर्स है उनके भी ऑर्डर्स आपको थोड़े से कंपनी को कम आते हुए देखने को मिलेगा। सीजन वाइज बात हो रही है, ठीक है। ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफाइज जो कंपनी है वो आपको ट्रांसफार्मर वाली कंपनी देखने को मिलती है, तो उनका जो ज़्यादा अर्निंग का जो ऑर्डर है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के अंदर आते हुए देखने को मिलता है, मार्च अप्रैल मई के महीने के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे अगर अर्ली सीजन जो समर है वो खत्म हो गया, रेनी सीजन आ गया, तो उतने जो इनको ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड थे उतने नहीं मिलेंगे। तो उसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू आपको अफेक्ट होते हुए देखने को मिलेगा। तो आगे मैं अभी इसको इसके ऊपर का डेटा भी बताऊंगा। सारे अमाउंट्स आपको यहाँ पर रुपीज़ इन करोड्स में ही देखने को मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पर कंपनी का मार्च क्वार्टर देखोगे तो मार्च क्वार्टर के अंदर हम लोग डेटा के ऊपर ही बात कर रहे हैं। तो 2022 की बात करें तो मार्च क्वार्टर में 341 करोड़ की सेल थी। तो उसके बाद आप यहाँ पर देखो जून क्वार्टर में कंपनी की जो सेल है प्रीवियस क्वार्टर से डाउन आते हुए देखने को मिली, फिर उसके बाद इंक्रीज हो गई, ठीक है। फिर हम लोग 2023 की बात करें, मार्च क्वार्टर के अंदर 438 करोड़ की सेल थी, वो जून में 156 करोड़ की हो गई। फिर उसके बाद आपको बढ़ते हुए देखने को मिली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। फिर 2024 के अंदर भी 513 करोड़ की सेल थी, वो नेक्स्ट जून क्वार्टर के अंदर 322 करोड़ की हो गई। फिर उसके बाद बढ़ते हुए चली गई। फिर अभी 676 करोड़ के आपको सेल देखने को मिल रहा है मार्च क्वार्टर के अंदर। तो अगला जो जून क्वार्टर आएगा उसके अंदर कंपनी के जो रेवेन्यूज के अंदर आपको वीकनेस देखने को मिलेगी। ये हम लोग डेटा को देख कर हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। और कंपनी के नेट प्रॉफिट्स की भी बात करें तो करंट क्वार्टर ने मार्च क्वार्टर में कंपनी ने 94 करोड़ के नेट प्रॉफिट जनरेट किए थे। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 42 करोड़ के थे और जून क्वार्टर में 20 करोड़ के। तो आप यहाँ पर देखो तो लास्ट क्वार्टर से कंपनी का जो मतलब लास्ट ईयर की बात हो रही है, तो लास्ट क्वार्टर से मार्च क्वार्टर से जून क्वार्टर में सीधा जो नेट प्रॉफिट है वो आपको आधा होते हुए देखने को मिला। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर की भी बात करें, प्रीवियस से प्रीवियस 2023 की, तो यहाँ पर 10 करोड़ के नेट प्रॉफिट थे, वो अगले क्वार्टर यानी जून क्वार्टर में बढ़कर 12 करोड़ के माइनस के अंदर आते हुए देखने को मिले। तो ऐसा ही कुछ सिनेरियो आपको देखने को मिलता है। तो जून क्वार्टर के रिजल्ट एक्सपेक्टेड है कि डेटा के हिसाब से आपको वीक आते हुए देखने को मिले। अगर आप शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर हो तो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। और यहाँ पर कुछ आपको पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर कंपनी के जो रिजर्व्स है वो आपको लास्ट ईयर से मतलब 540 करोड़ से बढ़कर सीधा 1222 करोड़ के होते हुए देखने को मिले। तो रिजर्व्स आपको सीधा 2x होते हुए देखने को मिले, जो कि काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलती है। एंड बोरिंग्स की बात करें तो बोरिंग्स आपको इनलाइन ही देखने को मिल रहे हैं। थोड़े आपको यहाँ पर जो बढ़ते घटते वो तो आपको नॉमिनल से देखने को मिल रहे। कंपनी के लाइबिलिटीज़ भी बढ़ रहे, कंपनी के असेट्स भी बढ़ रहे। तो कंपनी अपने कैपेसिटी को भी एक्सपांशन कर रही है। हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में तो इस कंपनी के एक्सपांशन प्लान के ऊपर बात
कर ही ली थी। एंड कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की भी बात करें तो इसके ऊपर भी ऑलरेडी डिस्कशन तो हो ही चुका है। यहाँ पर ओएफएस के माध्यम से इन्होंने कुछ अपने स्टेक्स को आपको थोड़े से डाइल्यूट करते हुए देखने को मिले थे। एफआईज की भी बात करें तो एफआईज ने अपने थोड़े से स्टेक्स आपको बढ़ाते हुए देखने को मिले, जबकि डीआईज ने थोड़े से स्टेक्स आपको कम होते हुए देखने को मिले। लेकिन ऐसा ये लोग यहाँ पर जो स्टेक्स आपको इंक्रीज ही करते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर कुछ क्वार्टर्स ऐसे आएंगे, नेक्स्ट क्वार्टर से आपको थोड़े बहुत जो स्टेक्स है वो आपको डाइल्यूट भी होते हुए देखने को मिल सकते हैं। एफआई जैसे आपको ड्रेस्टिकली अपने स्टेक्स को बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे थे, उनकी भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। जून क्वार्टर के अंदर एक्सपेक्टेड है, डेटा यहाँ पर तो कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ आपको बता रहा हूँ। एंड पब्लिक के पास अपनी जो होल्डिंग्स है वो आपको कम होते हुए देखने को मिल रहा है। एक टाइम पे 25% की होल्डिंग थी, वो अभी कम होकर 17% तक होते हुए देखने को मिले। अगर हम लोग एफआईज एंड डीआईज की हम लोग स्टेकिंग की बात करें तो यहाँ पर मैं एक एजम्पशन करके बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत स्टेक्स इनके ओर से आपको आने वाले समय में कम होते हुए देखने को मिल सकता है। वो तो जून क्वार्टर में पता चल जाएगा कि इन्होंने कितने स्टेक्स ऐड ऑन किए और कितने डाइल्यूट किए। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर मेरा एजम्पशन रहेगा। लेकिन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, मतलब जो रेवेन्यू रहेगा कंपनी का पूरा जो रिजल्ट आने वाला है, तो वहाँ पर डेटा के हिसाब से आपको थोड़ी बहुत वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको इस कंपनी के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके चलना चाहिए। अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट के लिए भी रुक रहे हो, मतलब अपॉर्चुनिटी वॉच कर रहे हो, तो अभी के लिए आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, क्योंकि आप वैल्यूएशन भी देखो कंपनी का, तो अभी वैल्यूएशन में आपको हाई देखने को मिल रहा है। 54 का इंडस्ट्री पी है एंड जो स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है वो 73 का है। तो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल के हिसाब से कंपनी आपको थोड़ी सी ओवर वैल्यूड देखने को मिल रही है। और दूसरे रेड फ्लैग की बात करें तो प्लेज परसेंटेज 21.8%। ये क्या होता है, प्रोमोटर के पास जितने भी स्टेक्स है, अभी 68% तक की स्टेक है ना कंपनी के पास, तो उसमें से आपको मतलब अगर हम लोग इस फिगर को 100% में कन्वर्ट कर दें तो आप यहाँ पर कुछ थोड़ा सा लॉजिकल भी सोचिएगा। 68% को अगर हम लोग प्रोमोटर का 100% माने तो 100% में से आपको जो 21% आपको क्या देखने को मिल रहा है, गिरवी देखने को मिल रहा है। कहाँ पर, बैंक के साथ इनका कुछ यहाँ पर लोन्स वगैरह हो सकता है, तो वहाँ पे इनके कुछ स्टेक्स आपको गिरवी देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ये एक्सपेंशन प्लान कर रहे, तो यहाँ पर इनको कुछ फंडिंग्स की ज़रूरत गिरेगी। इनके पास लोन्स भी है, आप यहाँ पर देखो तो डेट्स 283 करोड़ के, और यहाँ पर जो इन्होंने जो प्रोमोटर की जो स्टेक्स है, अपने स्टेक्स को भी इन्होंने यहाँ पर गिरवी रख दिया है, कुछ यहाँ पर लोन्स वगैरह के लिए और कैपेसिटी एक्सपांशन के लिए। तो ये हो गया दूसरा रेड फ्लैग। पहला जो रेड फ्लैग है, अभी आने वाले समय में इनका जो जून क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो आपको खराब आते हुए देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब अगर कंपनी यही प्राइस के ऊपर ट्रेड करती है 500 रुपीज़ के आसपास, तो कंपनी आपको और ओवर वैल्यूड होते हुए देखने को मिलेगी। 100 के पार कंपनी का पी निकल जाएगा अगर यही प्राइस ऑफ पॉइंट पे कंपनी रहती है और आने वाले समय में कंपनी का रेवेन्यूज़ गिरता है। अगर एस्टिमेट की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको 400 करोड़ के आसपास जनरेट होते हुए देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन देखना पड़ेगा मार्केट मतलब कैसा जनरेट करती है कंपनी अपने रेवेन्यूज़ को। लेकिन हम लोग प्रीवियस डेटा की भी बात करें तो 500 करोड़ से सीधा 300 करोड़ का इनका रेवेन्यू होते हुए देखने को मिला था प्रीवियस डेटा के अनुसार। तो इस डेटा में भी इनका जो रेवेन्यू है वो आपको यहाँ पर जो 400 से 450 करोड़ के आसपास देखने को मिल सकता है एज पर द एस्टिमेट। और नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो आपको जो 20 से 30 करोड़ के आसपास कंपनी नेट प्रॉफिट्स जनरेट कर सकती है आने वाले जून क्वार्टर में। तो हमने यहाँ पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से 3 रेड फ्लैग को यहाँ पर कंसीडर कर लिया है। एक तो पहला प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल के हिसाब से कंपनी ओवर वैल्यूड है। दूसरा बात करें तो प्रोमोटर प्लेज परसेंटेज अगर 10 से भी ज़्यादा होता है तो पर थोड़ा सा कॉशियस होने की बात है। तो यहाँ पर 20% है, तो स्मॉल कैप कंपनी में ऐसे सीनियर्स तो आपको रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलते, तो भी हम लोग इसको रेड फ्लैग कंसीडर करेंगे दूसरा। और तीसरे की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यूज़ आपको मार्च क्वार्टर के बाद हर जून क्वार्टर में आपको वीक आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो 3 रेड फ्लैग हमारे पास है। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो पहले ही प्रेडिक्शन करके आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। अगर आप अभी भी प्रॉफिट बुकिंग करते हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आगे जाके थोड़ा सा मार्केट के अंदर आपको बुल रैली देखने को मिला तो थोड़ा बहुत स्टॉक आपको भागते हुए देखने को मिलेगा, इवन 580 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो उसमें कुछ डरने वाली बात नहीं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हो। लॉन्ग टर्म हो तो अपॉर्चुनिटी का भी वेट करके चल सकते हो। स्टॉक के अंदर थोड़ी बहुत गिरावटें देखने को मिल सकती है एज पर डेटा। और कंपनी के सपोर्ट की बात करें तो हर बार कंपनी 480 के लेवल को, जब कंपनी 500 का लेवल ब्रेक करती है ना, तो कंपनी 480 के लेवल को रिस्पेक्ट करके ऊपर जाती है। अगर वर्स्ट सीनियर में ये भी टूटता है तो कंपनी का जो साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा वो 400 रुपीज़ का, अगर वो भी टूटता है तो 380 रुपीज़ के आसपास का कंपनी का जो आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यानी हम लोग इसको सपोर्ट 2 मानकर चल सकते हैं। सपोर्ट 2 हमारा 380 का रहेगा और सपोर्ट 1 की बात करें तो 480 का इस कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा। मुझे नहीं लगता कंपनी 380 तक जाएगी, वर्स्ट सीनियरों में कंपनी जा सकती है, लेकिन 480 का कंपनी का भी आपको करंट वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ये थे कुछ यहाँ पर अपडेट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स लिमिटेड। कुछ यहाँ पर कंपनी के अंदर डेवलपमेंट्स भी हो गए तो वो भी मैंने आपको बता दिया। आने वाले रेवेन्यू के भी हमने प्रेडिक्शन कर लिया और साथ में
मैं आपको हर बार कहता हूँ कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप बिजनेस को समझते हो तो आप स्टॉक के अंदर बने रह सकते हो। आपको मार्केट की समझ होगी, आपको बिजनेस की समझ होगी, आप स्टॉक को बिना बताए आप मतलब ऐसे बिना सोचे आप बेच नहीं सकते। अगर आप यहाँ पर बिजनेस को समझोगे तो आपको पता है कि यहाँ पर समर सीज़न में 1 महीना तो था, लेकिन वो भी आपको बारिश ने खाते हुए देखने को मिल गई। तो बारिश आ गई तो एनर्जी कंजम्पशन कम हुआ, ट्रांसफार्मर्स कम सेल हो गए, तो उसी के वजह से आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावटें देखने को मिल सकती है। तो आप इस टाइम तक थोड़ा बहुत आप यहाँ पर होल्ड ऑन करके चल सकते हो बावजूद बेचने के। एंड स्टॉक को फोमो में बाय करने की बिल्कुल भी गलती मत करना। स्मॉल कैप स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा पंप होते हैं, फोमो में काफ़ी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स भी बाय करते हैं, तो फोमो में बिल्कुल भी बाय नहीं करना है। लॉजिकली सोचना है, बिजनेस को समझना है। आगे जाके रेवेन्यूज़ कंपनी के कम जनरेट हो गए, रिजल्ट खराब आएगा तो कंपनी आपको इवन अच्छे दाम के अंदर भी मिलते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो थोड़ा बहुत आप यहाँ पर क्वांटिटीज ऐड ऑन करके चल सकते हो। 50% ऐड कर लो, बाकी का जब भी कंपनी गिरते जाएंगे तो 10-20% आप आपके हिसाब से ऐड ऑन करके चल सकते हो। तो अभी समर सीज़न के वजह से मतलब समर सीज़न तो गया, तो उसी के वजह से आपको स्टॉक के अंदर कुछ आपको तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। अगर बारिश वगैरह नहीं होती, समर सीज़न एज इट इज़ आपको कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलता लास्ट यानी प्रीवियस में मंथ के अंदर भी, तो कंपनी आपको 600 तक के लेवल्स तो आसानी से दिखा सकती थी। तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मैंने इसका प्रेडिक्शन तो कर ही दिया था, हम लोग 600 के टारगेट के लिए चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर मौसम बिगड़ने की वजह से यहाँ पर कुछ आपको प्रॉफिट बुकिंग्स देखने को मिल रहा, स्टॉक भाग भी नहीं रहा क्योंकि ओवरवैल्यूड है। रेवेन्यू सभी को पता है कि आने वाले समय में खराब आते हुए देखने को मिल सकते। जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होते हैं वो पहले प्रॉफिट बुकिंग करके चल लेते हैं। आप यहाँ पर देखो तो 550 तक भी स्टॉक गया था ना, तो वहाँ पे कुछ इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुकिंग भी कर ली होगी, क्योंकि जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो डेटा को देखकर चलता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग्स भी हो रही है, तो स्टॉक आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसी प्राइस के ऊपर आपको खेलते हुए देखने को मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक 550 के पास जाता है, वहाँ से फिर फॉल हो जाता है। तो यही कुछ रीजंस है कंपनी के अंदर जो डेवलपमेंट्स है। आने वाले समय में रेवेन्यूज वीक आएंगे, तो उसी वजह से स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपना प्रॉफिट बुक करके चल रहे हैं। बाकी नो डाउट आप इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो। स्मॉल कैप कंपनी बेसिकली ऐसी होती है, साल साल भर कभी कोई कंपनी चलती भी नहीं है, अगर चलती भी है तो 2-3 महीने के अंदर वो 10 गुना तक भी हो जाती है। तो स्मॉल कैप कंपनीज काफ़ी ज़्यादा रिस्क और रिवॉर्ड वाली कंपनी देखने को मिलती है। अगर आप खतरनाक वाले इन्वेस्टर हो यानी रिस्क ज़्यादा ले सकते हो, रिवॉर्ड आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, तो आप स्मॉल कैप कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करके चल सकते हो। स्मॉल कैप कंपनीज़ काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाती है। तो ये थे ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स लिमिटेड के बारे में कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स, कुछ कंपनी के डेवलपमेंट्स जो यहाँ पर मार्च क्वार्टर के अंदर अपडेट हो गए, तो वो सारा मैंने कवर कर दिया। विदाउट अपडेट वीडियो बनाना आपका भी टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट, और कोई भी यहाँ पर अपडेट नहीं होने की वजह से मैं कोई भी वीडियोस नहीं बनाता हूँ। और फिर भी आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करके चल सकते हो, मैं कमेंट में आपके रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। एंड किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी डिस्क्लोज ज़रूर कर लेना। फिर मिलते किसी नई कंपनी के नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।